200 साल लड़ करके ये जो है डेमोक्रेसी को हासिल किया है। 10-12 साल में कुछ नहीं होने वाला। ये 22 में राज्य में बना ले या पूरे 36 के 36 राज्य में बना ले, उसके बावजूद भी एक ना एक दिन इनको जाना ही है। दादी तो रहेंगे नहीं, ठीक है, ये तृणमूल कांग्रेस भी नहीं रहेंगे, ये 2-4 आएंगे, कांग्रेस में जुड़े जाएंगे, पूरा पार्टी खत्म। उस समय इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में कोई नहीं होता था, सोचते थे इंदिरा गांधी है, लेकिन इंदिरा गांधी गई, दूसरा चेहरा आया, दूसरा गया, तीसरा आएगा। आज हम हैं, हम जाएंगे, हमारे बच्चे आएंगे। ममता बनर्जी मेरा गढ़ है। मोदी जी मेरा गढ़ है। पहले तो मैडम नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश कुमार। देश की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल को बेमिसाल कहा जा रहा है, उन्हें कमाल का काल कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस बात की कोशिश में है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे के मुकाबले एक मजबूत और मुकम्मल विपक्ष को खड़ा किया जाए। दरअसल इस बात की चर्चा इस वजह से भी हो रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आने के बाद जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस में विभाजनों का दौर चल रहा है और अब उनके लोकसभा सांसदों के 20 या 21 के अपने गुट को मान्यता देने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ममता और राहुल गांधी की पार्टी एक साथ चलेगी, उनके विलय होने की संभावना है। तो क्या ममता और राहुल के एक साथ आने से पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की राजनीति विपक्षी एकता को परवान बढ़ता हुआ दिखेगा, क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी वही स्थिति होगी और क्या ममता और राहुल के एक साथ आने से जो अलग अलग विपक्ष का कमजोर नींव कहा जाता था वो मजबूत होगा? मैं ये इस वजह से भी ये चुनावी और राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा हो रही है क्योंकि एक तरफ ममता और कांग्रेस के आने के बाद जिस लेफ्ट को तृणमूल कांग्रेस से दूरियां थी, उस तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के एक होने के बाद लेफ्ट भी नेचुरल एलाइज के तौर पर सामने आएगा। इसी तरीके से कमोबेश अलग अलग राज्यों में जहां क्षेत्रीय दलों का प्रभाव था और वहां बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के मुकाबले कोई तीसरा तिकोना दल होता था तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज को फ़ायदा होता दिखता था। बिहार में जब तक नीतीश कुमार एनडीए से अलग थे तब तक एनडीए वहाँ पे कमज़ोर स्थिति में था। पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट के अलग होने की वजह से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिली, ऐसा विश्लेषक कहते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर प्रदेश में अखिलेश और कांग्रेस की जोड़ी के बावजूद बसपा एक तीसरा फैक्टर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणा मुकाबला था। पंजाब में जो अकाली दल थे, जो कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी थी, तिकोना मुकाबला में जहाँ जहाँ पूरे राज्यों के चुनाव में जहाँ जहाँ तिकोना मुकाबला हुआ है वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही है। तो क्या आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का विलय होता है तो क्या विपक्षी एकता को मजबूती मिलेगी और क्या मोदी के मुकाबले जो अलग अलग चेहरे एक वक्त में कहे जाते थे उन चेहरों को अगर कांग्रेस के आगे कर दिया जाए, कांग्रेस के पीछे वो चेहरे खड़े हो, तो क्या आने वाले वक्त में मोदी या भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को मजबूत टक्कर मिल पाएगी? ये दिखाने के लिए मैं आपको सियाल पार्क लाया हूँ। सियाल पार्क को मिनी बंगाल कहा जाता है और पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं ये दिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आम लोगों के बीच में ले चलूँ। तो आप यहीं से हैं सर? हाँ, दिल्ली के रहने वाले हैं या? तो ये पूरे देश में बड़ा चर्चा है विपक्ष का और मोदी जी के 12 साल का, तो संभावना है कि मोदी जी का मुकाबला हो पाएगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हमेशा विकल्प रहा है और रहेगा। कैसे? कहीं तो कोई चेहरा दिख नहीं रहा है। वो आ जाता है, जो चीज़ दिखती नहीं है वो प्रकट तो होगी। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी हमेशा ही ज़िंदगी भर रहेंगे, कोई तो आएगा उनकी जगह, कोई तो लेगा। नहीं, 12 साल में देश में ऐसा कोई चेहरा नहीं बना, इसीलिए मैंने चेहरे तो विकल्प कभी भी नहीं रहा। जनता पार्टी के समय विकल्प नहीं था लेकिन आ गया, बने लोग। उस समय इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में कोई नहीं होता था, सोचते थे इंदिरा गांधी है, लेकिन इंदिरा गांधी गई, दूसरा चेहरा आया, दूसरा गया, तीसरा आएगा। आज हम हैं, हम जाएंगे, हमारे बच्चे आएंगे, बच्चे जाएंगे, उनके बच्चे आएंगे। देश तो रुकेगा नहीं, देश तो चलना है। हम लोग तो जब चुनावी राजनीति को देखते हैं तो जहाँ जहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में देखिए आम आदमी पार्टी अलग थी, बीजेपी अलग थी, कांग्रेस अलग थी, त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी की सरकार आ गई। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट अलग था, बीजेपी अलग थी, वहाँ पे कांग्रेस अलग थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। आप एक पंजाब में देखिए कि त्रिकोणीय मुकाबला था तो वहाँ कांग्रेस आम आदमी पार्टी को जीते।
आप जम्मू कश्मीर में देख लिए पीडीपी अलग, एनसी अलग, बीजेपी अलग, तो बीजेपी को 25 सीटें आ जाती थी। उत्तर प्रदेश में देखिए कि बीएसपी अलग, एसपी कांग्रेस एक साथ, बीजेपी अलग, बीजेपी की सरकार। नीतीश कुमार जब तक एनडीए के खिलाफ रहे तब तक वहाँ एनडीए कमज़ोर था। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि ये जो कांग्रेस और ममता के साथ आने की बात आ रही है, तो विपक्ष में लग रहा है कि चेहरा की जो भरपाई थी वो मोदी के चेहरा को टक्कर, इसीलिए मैंने आम लोग नहीं बिल्कुल होगी, टक्कर तो क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इलेक्शन होगा, जीता हार होगी, उसके बाद चेहरा अपने आप ऑटोमेटिकली बनता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि चेहरे को जो है फेस करके। बीजेपी भी एक टाइम में चेहरा बिना दिए हुए इलेक्शन लड़ती थी, आज उनके पास चेहरा है इसलिए वो दे रही है। किसी टाइम पे चेहरा नहीं था लेकिन इलेक्शन लड़ती थी और जीतती थी। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि चेहरा नहीं, 22 राज्यों में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 22 राज्यों में सरकार हो गई। 22 हो वो पूरे देश में हो जाए, वो तो जो हालत लग रही है तो 22 में क्या हो, उसका तो कम से कम 200 में आ जाएगी सरकार, जो जिस हिसाब से वो इलेक्शन चल रहा है। वो तब भी देश के वासियों को परवाह नहीं करनी चाहिए। 12 साल बेमिसाल और कमाल का काल। 200 साल लड़ करके ये जो है डेमोक्रेसी को हासिल किया है। 10-12 साल में कुछ नहीं होने वाला। ये 22 में राज्य में बना ले या पूरे 36 के 36 राज्य में बना ले, उसके बावजूद भी एक ना एक दिन इनको जाना ही है। वो कौन सा दिन होगा ये आज हम कह नहीं सकते हैं, आज तो इनका राज है। नहीं, मैंने इसीलिए पूछा। क्या करते हैं आप? दुकान चलाते हैं। अब आप फेवर के दिखाना चाहते हैं तो वो मिल जाएंगे लोग, ऐसा नहीं। हमारी मार्केट में बहुत लोग हैं जो फेवर में बात करेंगे। हम लोग फेवर नहीं, हम तो आम लोगों से बात करते हैं। चलिए, शुक्रिया। तो आप लोग कहाँ से हैं सर? मैं तो पूर्व दिल्ली से हूँ, ईस्ट दिल्ली से। अच्छा हाँ, बेसिकली बिलोंग करता हूँ सिलीगुड़ी से, बहुत साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। अच्छा, तो हम लोग तो सर इसीलिए पूछ रहे हैं कि अच्छा। पश्चिम बंगाल में बड़ा चर्चा हाँ, है बहुत और बढ़िया इसीलिए हो गया। सियाल पार्क में हम आए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया हो गया। सभी चाह रहे थे ये चेंजेस होनी चाहिए थी, ठीक है, देश के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए, तो हो गया तो हम लोग बहुत खुश है। अभी देखो, अभी दाग गया नहीं। अच्छा, आप हमें वोट हाँ, दे के आए थे? वोट दे के यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, ये बड़ा चर्चा है कि चुनावी नतीजे के बाद जो टूट फूट तृणमूल में चल रही हाँ, है, हाँ। तो ममता बनर्जी और अगर कांग्रेस ये- एक हो जाए तो बंगाल बिल्कुल में बिल्कुल, BJP ये ममता दी तो रहेंगे नहीं, ठीक है, ये तृणमूल कांग्रेस भी नहीं रहेंगे। ये 2-4 आएंगे, कांग्रेस में जुड़े जाएंगे, पूरा पार्टी खत्म। करप्शन ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है, ये भारतवर्ष है। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी वहाँ ठीक ठाक काम बिल्कुल कर बिल्कुल रही है? ठीक ठाक काम करेगी और अगले 20 साल तक कोई नहीं हरा पाएगा उनको। मिनिमम 20 साल तो होनी चाहिए फॉर डेवलपमेंट इंडिया एंड ऑल स्टेट्स। बीजेपी मस्ट बी देयर। लेकिन अगर ममता और कांग्रेस बंगाल में एक साथ लड़ी कुछ तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जनता अभी ना जागरूक हो गया, जनता बहुत सचेतन है। तो मुझे नहीं लगता, सबको नहीं लगता कि ये ममता हो गया, कांग्रेस आ गया, कोई आ पाएगा और देश को फिर से जो बैंड बजा के रखेगा ये लोग। लेकिन हम लोग तो बंगाल गए थे तो लोग कहते थे ना कि बंगाल एक भाषाई राज्य जैसा है, हाँ, कि बांग्ला भाषी हाँ, लोग हाँ, बड़ा हाँ। पसंद हो, वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन ये पहली बार ऐसा दिख रहा है हाँ। कि बंगाल हिंदू राज्य की तरफ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर अब पुराण में जाओगे तो ये बंगाल जो भाषा है ना, दैट हैज कम फ्रॉम द संस्कृत, प्योर संस्कृत है, उच्चारण उचित ऐसे काइंड ऑफ, ठीक है। बट हाँ, कोई ना, ये बांग्लादेशी हो गया, ये रोहिंग्या आ गया, ये कल्चर को बैन बजा के रखा था। तो हम लोग मतलब ये तो कह सकते हैं फ्रीडम से कि आज की डेट पे बंगाल पूरा करप्शन मुक्त हो गया और आगे जाके भी बहुत अच्छी होएगी। तो होप फॉर द बेस्ट। ममता बनर्जी के मेरा गॉड है। हाँ? मोदी जी मेरा गॉड है। पहले तो मैडम बंगाली लोग जब मिलते थे तो कहते थे मामाटी मानुस, हाँ, वहाँ माँ चलता माटी था। मानुस। अगर आप देखोगे जो प्योर बंगाली होगा वो नहीं, ये सब आते हैं बांग्लादेश से, रोहिंग्या से, ये लोग ये ना पूरा एकदम गंद बजा के फैला। तो तभी आप देखो इस बार की जो रिजल्ट हुई है, बहुमत से बीजेपी जीता कि नहीं, है ना। तो हम लोग ही तो वोट दिए थे, हम देखो वोट दे के फिर से वापस आपके आ गए और दाग भी नहीं गया मेरे हाथ से। तो बहुत खुश है। एक ना ये होना भी चाहिए चेंजेस। ममता बनर्जी का कोई फ्यूचर अब है उनकी कुछ पार्टी नहीं, कोई का? पार्टी नहीं रहेगा, वो पार्टी खत्म हो चुकी है, वो ये लिख के दे लो। लोग कह रहा है कि ममता और क्योंकि- राहुल एक क्योंकि- साथ आएंगे तो देश में मुकाबला होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब छोड़ ही दी ये चिंता। अब भारतवर्ष जो है दुर्नीति मुक्त होगा, ये सबको खुश होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर बंगालीज, फॉर ऑल। अच्छा, ये 12 साल में कुछ बदलाव हुआ आप लोगों के जीवन में? नहीं नहीं, हाँ, 12 साल में ये हुआ कि यूनियन खड़े हुए, हाँ, ये सिंडिकेट बाजी खड़े हुए, कोयला दुर्नीति हुए, शिक्षा में दुर्नीति हुए, ये सब कुछ बंद होने वाले हैं अभी। ठीक है, शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका सर? विधान रॉय। तो विधान जी, हम लोग तो इसीलिए सियाल पार्क में घूम रहे हैं हाँ, शेयर पर। कि जो पश्चिम बंगाल की राजनीति चल रही है और ममता बनर्जी की पार्टी में जो टूट फूट मची है हाँ जी। और बड़ा चर्चा है तेज कि ममता बनर्जी और कांग्रेस की पार्टी एक हो जाएगी,
तो कुछ असर होगा, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? इसमें कोई असर नहीं होगा, कोई उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, क्यों? लोग तो कहते हैं कि ममता बनर्जी और कांग्रेस अगर वहाँ एक हो जाएगी तो लेफ्ट के साथ नेचुरल अलायंस हो जाएगा, विपक्ष मजबूत हो जाएगा। अभी कुछ नहीं हो पाएगा। इनकी हिसाब किताब खराब हो गया भाई साहब। ठीक है, अब जो नई सरकार आया, निश्चय ही नहीं है। अभी जो नई सरकार आया है उन्होंने जिस तरीके से काम चालू कर दिया, पब्लिक उसमें खुश है। क्या काम चालू कर दिया? टूट फूट ही तो एक महीने में चल रही है। एक महीने में टूट फूट चल रही है। जो घोटालाबाजी करा उनको पकड़ के हिसाब किताब कर रहा है, और वहाँ के जो विधायक जो कट मनी लिया था उसको पैसा लाइन लगा के वापस कर रहा है डर के मारे। ठीक है, और क्या था जो घुसपैठियों की है उनको भी न्यूज़ में देख रहा हूँ, वो टीवी में देख रहा हूँ, सब बॉर्डर पे जा रहा है, भाग रहा है। ठीक है, सब बंगाल में अपने लोगों से बात करते हैं आप, जो आपके परिवार है? हाँ, सब बातचीत होते रहता है हमारे। कुछ इधर के एक महीना में कुछ परिवर्तन आया है? बहुत परिवर्तन आया, वहाँ के लोग बोलते हैं बहुत परिवर्तन आया। साफ सुथरा हो रहा है। रेलवे स्टेशन की जो मतलब पटरी में सब ठीक ठाक हो रहा है, जो हम टीवी में देख रहे हैं, बाकी सब ठीक ही हो रहा है, मेरे हिसाब से ठीक ही हो रहा है। चलिए।